आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में एसएसटी से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। और जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आप लोग का एग्जाम अगले महीने 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है बेहतर तरीके से अपना तैयारी कीजिए और परीक्षा में जो है अच्छे से जो है बनाइए और पास कीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, पास कर जाइएगा आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग इतिहास का 15 सवालों को जो है कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है। चलिए पहला सवाल का रहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड लिटन ने कहा था, या लॉर्ड डफरिन ने कहा था, या लॉर्ड कर्जन ने कहा था, या लॉर्ड मिंटो ने कहा था? किसको ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और उसका जो है बहुत बड़ा इच्छा था कि भारत में अगर वो रहेगा तो कांग्रेस के विनाश में जो है शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यानी कांग्रेस जो है शांति प्रिय उसका निधन हो, यानी कांग्रेस का जो है अस्तित्व खत्म हो जाए, वो ये चाहता था। या किसने लिखा था? तो ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। तो उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा, या स्वराज पार्टी के बारे में कहा, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कहा? तो वो कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, है ना, कि वे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? जतिंद्रनाथ बनर्जी ने, सतीश कुमार मुखर्जी ने, अश्विनी कुमार दत्त ने, या हरकिशन लाल ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था वो 3 दिन होता था, है ना। इसीलिए जो है ऐसा वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को जो है 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो वो थे अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ ने, अरविंदो घोष ने, मोतीलाल घोष ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड जो है लिखा किसने? अरविंदो घोष ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 के जो है लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक, अंबिकाचरण मजूमदार, एनी बेसेंट, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिकाचरण मजूमदार, है ना, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? महात्मा गांधी थे, हाकिम अजमल खां थे, चित्तरंजन दास थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? अब देखिए इससे पहले ही ईस्वी बताए थे, 1922 में, 1933 में, 1946 में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1922, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था, गया में अधिवेशन, वह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सितार मैया या जेबी कृपलानी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष मतलब चुने गए, निर्वाचित हुए, वह कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1939 में, 1937 में, 1938 में या उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस जो है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1939 में भी थे और 1938 में भी थे, है ना। 1939 में थे और बाद में क्या हुआ, 1939 में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 11वां सवाल, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? भिंगा के राजा, बनारस के राजा, दरभंगा के राजा या जगदीशपुर के राजा? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दरभंगा के राजा, है ना। 1888 में इलाहाबाद में जो है दरभंगा के राजा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जो है जो हुआ था उसमें बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य जो है सहायता जो है प्रदान किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन लोगों के पास जो है जगह नहीं था तो दरभंगा के राजा ने जो है जगह को खरीद कर इनको दिया था, है ना। 12वां सवाल, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सिराज गोपालाचारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अबुल कलाम आजाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वह कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। 13वां सवाल, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अबुल कलाम आजाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने?
तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा जो है किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने नारा दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, इसका सही जवाब जो है लाला लाजपत राय नहीं होगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। माय मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है कंफ्यूजन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या एस.एन. बनर्जी? तो कौन सा नेता जो था जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष था, है ना, लाला लाजपत राय था, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये चारों नेता जो थे ये गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग संपन्न करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी कह दीजिए कि आप लोग का एग्जाम जो है अगला महीना 6 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना, 6 से 8 3 दिन रखा गया है। ठीक है, जम के मेहनत कीजिए और इस बार जो है अच्छा से मेहनत कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि इस बार आप लोग 100% पास कर जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।